मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद कर्नल बिप्लब त्रिपाठी पत्नी और पुत्र के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। सैन्य सम्मान के साथ शहर के बेटे को रायगढ़ के मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले उनके पार्थिव शव को रामलीला मैदान में लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था, जहां उनकी आखिरी झलक पाने के लिए जिले भर से लोग पहुंचे। नम आंखों से लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। इस दौरान लोगों ने शहीद बिप्लब त्रिपाठी अमर रहे के नारे भी लगाए। शहर के हर चौक चौराहे पर लोगों ने दुकानें और ऑफिस बंद करके अपने वीर सिपाही को श्रद्धांजलि देने के लिए फूल मालाएं और फूलों की वर्षा करते हुए अंतिम विदाई दी। 5 किलोमीटर लंबे अंतिम सफर में जगह जगह हजारों की भीड़ ने शहीद कर्नल बिप्लब को नम आंखों से याद करके माओवादियों के कायराना हरकतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वीर सपूत बिप्लब अमर रहे के नारे लगाए। श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने रामलीला मैदान में शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि शहीद कर्नल बिप्लब की कुर्बानी को देखकर अपनों को खोने का गम क्या है, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसे हमलों का जवाब उसी अंदाज में देना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने तीनों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह भी कहा कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, चूंकि अब वक्त आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करे। शहर के सभी प्रमुख मार्ग और चौक चौराहे से होते हुए तीनों का पार्थिव शरीर सर्किट हाउस के पास स्थित मुक्तिधाम पहुंचा, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद बिप्लब के छोटे भाई असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनैया त्रिपाठी ने अपने बड़े भाई और भाभी को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। उसके बाद 5 वर्षीय भतीजे अबीर को दफनाकर अंतिम क्रियाक्रम किया।